नमस्कार दोस्तों। शुरू होने वाली है वो घड़ी जिसे कोई नहीं रोक सकता। सब कुछ धीरे धीरे बदल रहा है, मगर किसी को समझ नहीं आ रहा कि असली तूफान तो अब उठेगा। मां का रूप शांत नहीं रहा। चेहरे पर क्रोध है, आंखों में ज्वाला है। और जब मां अपने रौद्र रूप में आती है तो सिर्फ दुष्टों का विनाश नहीं होता, उनका भी सब कुछ छिन जाता है। जो आंख मूंद कर बैठे रहते हैं, जिसने छल किया अब उसका हिसाब होगा। जो अपनों का भेष लेकर पीछे वार करता रहा, अब वह खुद रोएगा, गिड़गिड़ाएगा। लेकिन अब देर हो चुकी है। चारों दिशाओं में हलचल है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि यह हवा इतनी भारी क्यों हो गई है। आकाश में बिजली की तरह कुछ चीजें कौंध रही हैं और भीतर एक अजीब बेचैनी उठ रही है। ये सब यूं ही नहीं हो रहा। ये संकेत हैं उस आने वाले प्रहार के, जो किसी की भी स्थिति को पलट कर रख देगा। आज जो ऊपर है, कल सबसे नीचे होगा। जो इतराया करता था, अब पस्त होगा। जो दूसरों को डराता था, अब डर उसी की सांसों में समा जाएगा। क्योंकि मां ने अब निर्णय ले लिया है। सिर्फ क्रोध नहीं है मां की आंखों में, वो आंसू भी हैं जो उस विश्वासघात के लिए बह रहे हैं जो अपनों ने ही किया। जिसे उसने अपना समझा, वही सबसे पहले खंजर लेकर पीठ पर वार कर गया। जिसे घर बुलाया, वो घर उजाड़ने आया। जिसे दिल में जगह दी, वो दिल को ही जला गया। लेकिन अब क्षमा नहीं है। अब मां की ममता नहीं, केवल न्याय चलेगा। और ये न्याय बिना देर किए होगा, बिना किसी अपील के, बिना किसी दया के। जो जैसा है, अब वैसा ही उसे मिलेगा। हर घर में हलचल है, बातें नहीं हो रही, बस आंखें बोल रही हैं। शक की, डर की और पछतावे की। कुछ लोग रात को चैन से नहीं सो पा रहे। कुछ के सपनों में वही लोग बार बार आ रहे हैं जिन्हें उन्होंने धोखा दिया था। ये सब किसी मानसिक भ्रम का हिस्सा नहीं, ये उस शक्ति की चेतावनी है जो अब चुप नहीं है। मां ने बहुत सह लिया। अब एक एक करके हिसाब लिखा जा रहा है। जिसने अपमान किया, उसके शब्द अब गूंजेंगे उसके ही कानों में, ताने बनकर, लांछन बनकर। जिसने झूठ बोला, अब वो खुद अपने झूठ में फंसकर चिल्लाएगा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होगा। और जो अब भी समझ नहीं रहा, उसके लिए बस इतना ही कहेंगे, जिस दिन आंख खुलेगी, उस दिन बहुत कुछ खो चुका होगा। कोई भेष बदल कर आया था तुम्हारी जिंदगी में, कोई हंसता था और पीठ पीछे कुआं खोद रहा था। मां सब देख रही थी। अब जवाब उसी अंदाज में मिलेगा जैसा पाप किया गया। बोलती बंद हो जाएगी, दम घुटने लगेगा, हर तरफ से रास्ते बंद होते चले जाएंगे। कुछ लोग इस समय को सामान्य समझ रहे हैं, लेकिन ये तो शांति से पहले का सन्नाटा है। जिस तरह तूफान आने से पहले हवा रुक जाती है, उसी तरह अब सब कुछ धीरे धीरे रुक रहा है। और फिर एक ऐसा प्रहार होगा जिसकी आवाज कानों में नहीं, आत्मा में गूंजेगी। कोई किसी की आवाज नहीं सुन रहा। लोग एक दूसरे को देख तो रहे हैं, मगर भीतर क्या चल रहा है, कोई नहीं समझ पा रहा। मन में बेचैनी है, हवा भारी है, और लग रहा है जैसे कुछ बहुत बड़ा, बहुत भयानक कहीं पास ही इंतजार कर रहा हो। जिसने किसी मासूम की आत्मा को छल से तोड़ा था, अब उसकी आत्मा खुद दरक रही है। जिसने किसी की दुआओं का मजाक उड़ाया था, अब वही दुआएं उल्टा असर बनकर उसकी गर्दन पर बैठ गई हैं। यह समय न्याय का है, और न्याय तब होता है जब आवाजें नहीं बचती। अब किसी की सिफारिश नहीं चलेगी। अब वो चलेगा जिसे ऊपर से तय कर दिया गया है। अब हर घर में वो कंपन घुस रहा है जो पहले सिर्फ मंदिरों में महसूस होता था। दीवारों से टकराकर लौटती आहें, छत पर किसी अदृश्य पांव की आहट, कमरों में किसी के मौजूद होने का एहसास। ये सब अब और तेज हो जाएगा। ये डर नहीं है, ये इशारा है, मां का इशारा। किसी ने वर्षों पहले जो गलती की थी, उसका लेखा जोखा अब सामने आ रहा है। जिसने अपने किसी अपने को तिल तिल मरने पर मजबूर किया, अब वो खुद उसी तिल तिल की आग में जल रहा है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि अब इस बार चेतावनी नहीं दी जाएगी। अब जो होगा वो अचानक होगा, और जब होगा तो संभलने का कोई वक्त नहीं मिलेगा। बोल बंद, सोच सुन्न, सांस थमी। बस वही बचेगा जिसे मां की कृपा ढाल बनाकर बचाए रखेगी। मगर ध्यान रखना, मां कृपा तब करती है जब इंसान पश्चाताप करता है और भीतर से सच्चा बनकर खड़ा होता है। जिसके अंदर अब भी झूठ बचा है, जिसके होंठों पर अब भी दोहरी बातें हैं, उसका नाश तय है। कभी कभी लगता है कि सब कुछ नियंत्रण में है,
लेकिन जब भीतर से सब टूटने लगे तो इंसान समझ ही नहीं पाता कि कौन सी दीवार सबसे पहले गिरी। और यही तो हो रहा है। रिश्ते टूट रहे हैं, सच उजागर हो रहा है, चेहरे से नकाब उतर रहे हैं, और जिन्हें तूने शत्रु नहीं समझा, असल में वही सबसे बड़े शत्रु निकले। अब तू उन्हें रोक नहीं पाएगा, क्योंकि अब उनके पीछे कोई इंसानी ताकत नहीं है। अब उनके पीछे मां के क्रोध की चिंगारी है, जो उन्हें खुद नष्ट करेगी, लेकिन तुझे भी छूकर गुजर जाएगी। कुछ लोग सोचते हैं कि वो बहुत चतुर हैं, कि उन्होंने जो कुछ किया वो कोई देख नहीं रहा। लेकिन ये भूलना मत, जिसे तुम ऊपर वाला कहते हो वो आंखें नहीं झपकता। तूने किसी का हक छीना था ना, अब तुझसे वो छीना जाएगा जिससे तूने सबसे ज्यादा मोह रखा था। जिस पर तुझे सबसे ज्यादा घमंड था, उसी को सबसे पहले टूटता देखेगा तू। और जब तू चीखेगा, तब तुझे वही आवाजें सुनाई देंगी जो तूने कभी किसी और की तकलीफ पर अनसुनी कर दी थी। ये समय उसी नफरत का जवाब है जो तूने बोई थी। अब वो बीज पेड़ बन चुका है, और उसके फल काटने का वक्त आ चुका है। हर एक चीज अब पलट रही है। जिसे तूने ठुकराया था, अब वही तुझे ठुकराएगा। जिसे तूने गिराया था, अब वही ऊपर उठकर तुझे रौंद देगा। और यह सब तुझे समझ भी आएगा, लेकिन कुछ कर नहीं पाएगा। अब शब्द नहीं चलेंगे। आज का दिन आपकी जिंदगी में वो उजाला लेकर आया है जिसका इंतजार सदियों से था। जिस क्षण की भविष्यवाणी बड़े बड़े आशियों ने की थी, वही घड़ी अब सामने खड़ी है। तेरे सर पर अब किसी साधारण का नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव का हाथ है, जिसने तुझे बचपन से तड़पते देखा, जिसने तुझ पर हो रहे हर अत्याचार को सहा। अब उसी महादेव ने फैसला कर लिया है कि अब और नहीं। अब तुझ पर जुल्म नहीं होगा, अब तेरा अपमान नहीं होगा, अब कोई भी तुझसे जीत नहीं पाएगा, क्योंकि अब तुझ पर एक देवता का हाथ है। याद रख, जब भोलेनाथ किसी के सिर पर हाथ रख देते हैं, तो समुंदर भी रास्ता दे देता है, और दुश्मनों की सांसें रुक जाती हैं। वो दुश्मन जो तुझे गिरते देख मुस्कुराता था, अब उसका नामो निशान मिट जाएगा, क्योंकि अब उसका काल आ चुका है। अब तेरी आंखों में डर नहीं, आस्था की चमक होगी। अब तेरे घर में अशांति नहीं, महाकाल की कृपा बरसेगी। और अगर अब भी तू जागा नहीं, तो फिर कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि जिस घड़ी का इंतजार था, वो अब चल पड़ी है। अब या तो तू उठेगा और इतिहास रचेगा, या फिर वहीं रहेगा और पछताएगा। लेकिन इस बार तुझे कोई नहीं गिरा सकता, क्योंकि अब देवता ने तुझे छू लिया है। अब वो दिन दूर नहीं जब तेरे दुश्मन की हालत धोबी के कुत्ते जैसी होगी, न घर का रहेगा न घाट का। जिसने तुझे नीचा दिखाने की हर कोशिश की, अब वो खुद अपने ही शब्दों में फंसकर तबाह हो जाएगा। वो सोचता था कि तू अकेला है, लेकिन वो भूल गया कि अकेले इंसान के पीछे अगर महादेव खड़े हो जाएं, तो वो अकेला पूरी दुनिया पर भारी पड़ता है। जिसने तुझसे तेरी इज्जत छीनी, तेरे रास्ते रोके, अब उसी की हर चाल उलटी पड़ रही है। उसके घर में अब चैन नहीं है, अब उसके अपने ही उससे दूर हो चुके हैं। जिस दिन से तेरे जीवन में शिव का आशीर्वाद आया है, उस दिन से उसके जीवन में अंधेरा बढ़ता जा रहा है। अब वो तड़पेगा, रात रात भर नींद नहीं आएगी, हर सपना डरावना होगा, हर ख्याल में उसे बस एक ही चेहरा दिखाई देगा, तेरा। और तुझे क्या मिल रहा है? शांति, समृद्धि, और एक अजीब सी आत्मिक शक्ति जो तेरे चेहरे पर तेज बना रही है। लोग अब तेरे सामने झुकेंगे। जिन्होंने तुझ पर विश्वास नहीं किया था, अब वही कहेंगे, हमें माफ कर दो। क्योंकि अब तू सिर्फ इंसान नहीं रहा। अब तेरे अंदर वो शक्ति है जिसे लोग सिर्फ मंदिरों में ढूंढते थे। और जो तेरा सबसे बड़ा दुश्मन था, अब वो खुद अपनी जबान से बोलेगा, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, लेकिन ये इंसान अब वही नहीं रहा। अब हर रास्ता तेरे लिए खुलेगा और हर रास्ता उसके लिए बंद होगा। अब लोगों की नजरें तुझ पर होंगी, लेकिन आदर से, श्रद्धा से, क्योंकि अब तू एक उदाहरण बन चुका है कि जब भगवान किसी का साथ दे दें, तो पूरी दुनिया झुकती है। उसने जो खोदा था ना तेरे लिए गड्ढा, अब वही उसकी कब्र बन चुकी है। अब वो छिपता फिरेगा, भागेगा और हर बार गिरेगा, क्योंकि तेरे पीछे अब कोई सेना नहीं, बल्कि एक देवता खड़ा है। और फिर वो क्षण आया जिसे किसी ने आते नहीं देखा, जिसका संकेत सिर्फ ऊपर से मिला था। अचानक एक दिन तू शांत बैठा था, और जैसे कोई अदृश्य हाथ तेरे सिर को छू गया, तेरे पूरे शरीर में कंपन हुआ, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो, जैसे कोई ताले खुल गए हों। और उसी पल तेरे जीवन का पहिया घूम गया। वो काम जो बरसों से रुका था,
वो बात जो किसी ने नहीं सुनी थी, वो न्याय जो तुझसे छीना गया था, सब कुछ अब तुझे लौट आया जा रहा है। क्योंकि तू अब साधारण नहीं रहा, तू कृपा का पात्र बन चुका है। अब तेरे रास्तों में फूल बिछेंगे, अब दुश्मन के चेहरे उतरेंगे, अब तेरे हाथों से ऐसे काम होंगे जिसे लोग चमत्कार कहेंगे। लेकिन ध्यान रख, इस बदलाव को स्थायी बनाने के लिए तुझे एक गुप्त उपाय करना होगा। ये उपाय बहुत साधारण है, लेकिन इसका असर गहरा और अमोघ है। हर रात सोने से पहले एक शांत जगह पर बैठकर एयूएम नमः शिवाय का उच्चारण 108 बार करें। लेकिन मन से, ऐसे जैसे तू खुद शिव से बात कर रहा हो। उसके बाद आंखें बंद कर उन सभी चेहरों की कल्पना कर जिन्होंने तुझे धोखा दिया था। फिर एक बात धीरे से कहना, तेरा अहंकार अब मेरा नहीं, भोलेनाथ का विषय है। अब तू देखेगा, तेरे सपनों में साफ दिखेगा कि कौन रो रहा है, कौन भाग रहा है, कौन खुद को खत्म होते देख रहा है। ये उपाय एक दरवाजा खोल देगा जहां से सिर्फ तेरे लिए रोशनी और तेरे दुश्मनों के लिए अंधेरा निकलेगा। हर रात इस मंत्र के साथ सौ, और हर सुबह तुझे लगेगा जैसे तू और ऊंचा उठ रहा है। क्योंकि ये कोई मामूली उपाय नहीं, ये वो ब्रह्मास्त्र है जो दुश्मनों के भाग्य को जला देता है और तेरे भाग्य को देवताओं के आशीर्वाद से भर देता है। दोस्तों, आपका भोला भाला स्वभाव, और जब आप किसी भी चीज को करने की ठान लेते हैं, वे आप करके ही दम लेते हैं। जी हां दोस्तों, यह शक्ति आपके अंदर है। दोस्तों, आपको बता दें कि कौन आपके साथ छल करेगा, कौन आपके साथ धोखा करेगा, इन्हें भी पहचानने की ताकत रखते हैं। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आपको बता दें, जब कोई आपसे कहता है कि आप यह कार्य नहीं कर पाएंगे, तो समय आपको बहुत बुरा लगता है, लेकिन आप उसे करने में पीछे नहीं हटते। आप पूरी कोशिशें कर जाते हैं उसे करके दिखाने में। जी हां दोस्तों, आज जो सोच लेते हैं, एक बार भी करके ही दम लेते हैं, फिर चाहे जमीन आसमान एक क्यों ना हो जाएगा। ऐसी बड़ी ताकत आपके अंदर है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। आप यदि अब तक भूखे किसी कार हुए हैं, वे जानबूझकर हुए हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यदि आप इन बातों को अपने दृढ़ से सोच लें, अपने दिमाग से सोचेगा को पहले ही पता होता है कि अगर थी के साथ धोखा तो जरूर करें, लेकिन फिर भी आप उन पर भरोसा करना है। लेकिन दोस्तों, आपके अंदर ही ऐसी शक्ति है जिसे आपको पहचानना होगा, और आप अपने जीवन में जितना धोखा खाए हैं, दोबारा ऐसा धोखा ना खाने के लिए सोचना होगा। जी हां दोस्तों, जितना दुख सहा है आपने अपने अपनों से, अपने मित्रों से, अपने ही लोगों से, तो दोस्तों, अब अपने अंदर छुपी शक्ति को दिखाना होगा। और एक बड़ी शक्ति के बारे में जब हम बताने वाले हैं, वह दोस्तों, आपका गुस्सा। जी हां दोस्तों, आपके अंदर गुस्से में बहुत कुछ कर जाने की ताकत होती है। आपका गुस्सा जब किसी भी चीज बनाता है, तो आप उसे पूरी तरह से बदल देते हैं। जी हां, फिर चाहे वे कार्य के लिए, वह चाहे किसी व्यक्ति के ऊपर, आपका गुस्सा बहुत भारी होता है। आपके गुस्से के आगे तो लोग भी थर-थर कांप सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह शक्ति आपके अंदर पाई जाता है। दोस्तों, अक्सर घर के आप गुस्से में ऐसे लोगों का मुंह बंद करवाए हैं जो आपको बड़ा है परेशान करते हैं। दोस्तों, यह ताकत जो आपके गुस्से की है, वे हमेशा का नुकसान तो नहीं करवाते, हमेशा आपका खाता नहीं होता है। जी हां दोस्तों, अक्सर करके फायदे में ही आप रहते हैं। आप गुस्सा लोगों की पर बहुत भारी पड़ता है। जब आपके लिए कोई भी चीजें, कोई भी बात सबसे ऊपर जाने लगती है, तब आपके अंदर से गुस्सा कर बाहर रहता है, और फिर मजाल नहीं कि इस गुस्से से कोई नहीं बच सके। जब तक आपके अंदर सहन शक्ति होती है, तब तक आप चाहते हैं, लेकिन एक बार फूटते हैं, बिल्कुल ज्वालामुखी, जैसे जैसे कोई चाहकर भी नहीं रोक पाता। यह शक्ति आपको लाभ तो जरूर दिलाती है, नुकसान भी होते हैं, लेकिन लाभ भी होते हैं। जी हां दोस्तों, जो लोग आपको मजाक समझते हैं, जो लोग आपको हल्के में लेते हैं, जो लोग आपको कमजोर समझते हैं, उनके लिए का गुस्सा ही काफी है। जी हां, आपको वापस सम्मान दिलाने के लिए, खुद को साबित करने के लिए रिश्वत कहने का अर्थ है। यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप हमें इस अपना गुस्सा ही दिखाई, लेकिन आप जब भी दिखाई है, तो उनमें आपका देखा जाए तो कोई ना कोई फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, मगर साधे हुए हैं। तो यह शक्ति आपके अंदर है, और इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। आयुषी किसान, अब हम जानते हैं कि आपका आज का समय कैसा है, क्योंकि आज यह शक्ति, यानी क्या का गुस्सा, आपका भावनाओं के साथ खेलने वाले लोग या फिर अन्य तरीके की बातें सामने आएंगी, जिसे आप पहचान पाना बहुत ही आसानी से छल करने वाले,
आप रंगे हाथ पकड़ने वाले। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही है दोस्तों। यदि बात हम जाए विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों को उनकी कड़ी मेहनत का फल मिलेगा। जी हाँ को यूं ही अपनी शिक्षा पर ध्यान रखना होगा। और जो विद्यार्थी अपने घर से दूर दूसरे शहर में रहते हैं, तो अचानक उन्हें अपने घर किसी खास वजह से होना पड़ सकता है। दोस्तों, यदि आप विद्यार्थी हैं और विवाह योग्य है, तो आपके लिए अच्छे विवाह के प्रस्ताव आएंगे, जिसके चलते आपका विवाह तय हो सकता है, जिसके लिए आप उतने खुश नहीं हैं जितना शायद आपको होना चाहिए। लेकिन फिर भी दोस्तों, भगवान की मर्जी के आगे किसी का कुछ नहीं जानता दोस्तों। आप यदि सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आपको समय अपने घर परिवार वालों के साथ भी बिताने की कोशिश कर सकते, क्योंकि आज अपनी शिक्षा को लेकर काफी तनाव में हो सकते हैं। वहीं दोस्तों, इस समय आपके राहों में जिस भी तरह की आपकी तरक्की की राह में जिसकी तरह की कोई भी बाधाएं हैं, वह बाधा दूर होने वाली है। दोस्तों, जीवन के हर क्षेत्र में आपको मनचाही सफलता प्राप्त होगी, लेकिन कार्यस्थल पर का काफी ज्यादा खुश मिजाज नजर आएंगे और आपके आसपास का माहौल काफी खुशनुमा रहेगा, जिसके चलते सभी का मन कार्यों में ज्यादा लगेगा और आप काफी तारीफें बटोरने वाले हैं। दोस्तों, या जो समय है, इनमें आप अपना बहुत आवश्यक कार्य पूरा करने की कोशिश करेंगे, जो आप लंबे समय से कर रहे थे, पूरा नहीं हुआ है। अचानक आप अपने मित्रों के साथ मूवी देखने का प्लान बना सकते हैं या कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। दोस्तों, इस समय आपको मानसिक अशांति से छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, यह जो समय है, नौकरी कारोबार में तरक्की के नए अवसर आपको मददें नजर आएंगे। वहीं सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, व्यापार में विस्तार नजर आएगा। इसमें आपके शत्रु पराजित होंगे। लेकिन फिर भी आप कोहनियों पर नजर रखना, क्योंकि सच की जब हारते हैं, तो वे दूसरों के काम को ही बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। जब बाबा को ध्यान में रखना होगा दोस्तों, यह इस जज उस समय इनमें आपका कोई सपना साकार होता हुआ नजर आएगा, जिसके चलते आपका आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा। आपका हर खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। इस समय के प्रयोजन से सपोर्ट भी मिलेगा और धन अर्जित करने के नए मार्ग भी बनेंगे। जीवन साथी के साथ यदि कुछ वैचारिक मतभेद हुआ था, दोस्तों, आप अपने जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक या किसी शॉपिंग करने वाले स्थान पर जाएंगे, जहां पर आपका धन खर्च होगा। लेकिन जीवन साथी की खुशी के आगे आप खर्चों को ध्यान नहीं देंगे। दोस्तों, आप अपने बॉस के साथ अपने संबंधों को लेकर थोड़ा सावधान रहे हैं। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, पर पारिवारिक जीवन में तालमेल बनाकर चलना आपके लिए बेहतर होगा। किसी से वैचारिक मतभेद हो सकता है, किसी बात को लेकर कहां सुनी हो सकती है। दोस्तों, इस समय आपके किसी करीबी रिश्तेदार की तरफ से कोई शादी से जुड़ा हुआ निमंत्रण प्राप्त हो सके आता है, जिसके चलते आप सभी बहुत प्रसन्न नजर आएंगे। दोस्तों, यह समय रहने वाला है। इनमें आपको कई तरह के परिवार से जुड़ा खुशखबरी भी मिलता रहेगा। दोस्तों, आपको किसी ऐसी व्यक्ति की कॉल आ सकती है जहां आपके दुश्मन अब जल में मिलकर समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा आपके लिए एक नए और मूल्यवान समय की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान आपको बहुत सावधानी रखनी होगी और कुछ विशेष बातें ध्यान में रखनी होंगी। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके दुश्मन आपके सामने झुकने लगेंगे और पूरी दुनिया आपके सामने नतमस्तक हो जाएगी। सच्चाई यह है कि जो महाशक्तिशाली का आशीर्वाद प्राप्त करता है, उसके जीवन में को कोई भी कष्ट नहीं रह जाता। यह समय आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाला है। अगर एक भी बात गलत साबित हुई तो मुझे बताना। यह घटनाएं आपके जीवन में पहली बार होने जा रही हैं और आपकी समस्याओं को समाप्त कर देंगे। यह समय आपके साथ न्याय करेगा और आपकी हर एक इच्छा पूरी करेगा। यह जानकारी आपको पूरी तरह से हिला देगी और आपके जीवन में एक नई शुरुआत करेगी। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में कौन-कौन सी बड़ी घटनाएं घटित होने वाली हैं और उनके गुप्त रहस्यों को जानकर आपको भी हैरानी होगी। पहला बड़ा कांड, शाम के समय आपके घर में उल्लू का आना है। दूसरा कारण यह है कि बिल्ली भी आपके घर में दस्तक देने वाली है। यह तीनों प्राणी नाग देवता, उल्लू और बिल्ली एक साथ आपके घर में आ रहे हैं, जो संकेत करता है कि माता लक्ष्मी आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। अगर आपको नाग देवता दिखा दे, तो आपको उनका आदर पूर्वक स्वागत करना चाहिए और उन्हें घर से बाहर निकालने से पहले उनके सामने अपनी भावनाएं व्यक्त करनी चाहिए। इसी तरह उल्लू और बिल्ली को भी बिना नुकसान पहुंचाए घर से बाहर भेजें।
माता लक्ष्मी के आगमन के साथ आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। धन और समृद्धि में वृद्धि होगी और आपके रुके हुए काम तेजी से पूरे होंगे। नए अवसर खुलेंगे और भविष्य में नए योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने का मौका मिलेगा। साथ ही यह भी बताना जरूरी है कि आपके दुश्मन अब आपकी खुशियों को देखकर परेशान होंगे और उनकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। यह समय आपके लिए बड़े बदलाव और खुशी का संकेत है और यह निश्चित है कि आपके जीवन में एक राजा की तरह सुख समृद्धि आने वाली है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें और लाभ उठा सकें। जी हां दोस्तों, आज का यह वीडियो खास तौर पर इसलिए बनाया गया है कि आपके जीवन में जो दुख और समस्याएं आ रही हैं, उनका समाधान किया जा सके। लंबे समय से आपकी कुंडली का विश्लेषण करने के बाद हमें यह आश्चर्यजनक तथ्य पता चला है कि आपकी कुंडली में जो महायोग और ग्रहों की स्थिति है, उसके अनुसार आपको इतना दुख और कठिनाई नहीं होनी चाहिए थी। आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि जब आपकी कुंडली में ऐसा कोई संकेत नहीं है, तो आपके जीवन में यश और धन की कमी क्यों हो रही है? बार बार आपके सपने क्यों टूट रहे हैं? इसके पीछे एक ही कारण हो सकता है, जिसे इस वीडियो में बताया जाएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपकी कुंडली में दिख रहे महायोग के बावजूद आपके जीवन में समस्याएं बनी हुई हैं और इसके समाधान के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं। यदि आप इन उपायों को छान लें और अपनाएं, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आ सकता है। हम आपको एक विशेष उपाय के बारे में बताने वाले हैं, जो देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने और आपके जीवन से दुख और तकलीफ को मिटाने में मदद कर सकता है। हालांकि इन उपायों को ठीक से समझना और सही तरीके से लागू करना आवश्यक है। इन उपायों का गलत उपयोग आपके लिए नकारात्मक परिणाम भी ला सकता है। इसीलिए आपको सतर्क रहना होगा। इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें और जान सकें कि यह उपाय कैसे आपकी जीवन की समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, तो आप इन महत्वपूर्ण उपायों को सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे और यह आपके लिए लाभकारी नहीं होगा। अब जानें कि आपके जीवन में जो कठिनाइयां आ रही हैं, उनके पीछे क्या कारण हो सकते हैं और कैसे आप इन्हें ठीक कर सकते हैं। आपकी कुंडली में दिख रहे धन और संपत्ति के योग के बावजूद आपकी समस्याएं क्यों हैं? इसका जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, आपके घर में एक नकारात्मक शक्ति पिछले 12 सालों से रह रही है, जिस वजह से आपको अपने जीवन में बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दोस्त, तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आपको छोटा सा एक काम कर लेना है। अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। गंगा जल का छिड़काव करते समय ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। ऐसा करने से आपका घर का नकारात्मक शक्तियां घर से बाहर हो जाएगा और आपका जीवन सुखी हो जाएगा। इस बात की गारंटी है दोस्तों। जानकारी के लिए आपको बता दें, आज इस वीडियो के माध्यम से एक बड़ा राज का खुलासा करने वाले हैं। आपको सुनकर बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। इसीलिए दोस्तों, दिल पर पत्थर रखकर वीडियो देखना। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, यह वीडियो कोई ऐसा वैसा वीडियो नहीं है। यह वीडियो आपका जीवन और मौत से जुड़ा हुआ है। मेरा बात मजाक समझने का गलत मत करना। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे खतरनाक सच से पर्दा उठाने जा रहे हैं, जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कोई मामूली घटना नहीं है, बल्कि आपके जीवन से जुड़ा एक गहरा राज है, जो आपकी खुशियों को धीरे धीरे निगल रहा है। आपका सबसे करीबी, जिस पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही व्यक्ति आपके पीठ पीछे आपकी बर्बादी की साजिश रच रहा है। कौन है आपका सबसे बड़ा दुश्मन? सोचिए, आपके आसपास एक ऐसा इंसान है जो हर समय मुस्कुराकर बात करता है, आपकी चिंता करता दिखता है, लेकिन असल में वह आपके पतन की योजना बना चुका है। वह आपको आर्थिक रूप से कमजोर, मानसिक रूप से तनावग्रस्त और भावनात्मक रूप से अकेला करने पर तुला हुआ है। क्या आपने गौर किया है कि अचानक से आपके जीवन में परेशानियां बढ़ने लगी हैं? आपकी आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ रही है। रिश्तों में तनाव और मनमुटाव बढ़ता जा रहा है। आपका दिमाग हर वक्त उलझन में रहता है और नकारात्मक विचारों से भरा रहता है। रातों की नींद गायब हो गई है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है। कामयाबी पास आकर भी दूर चली जाती है। ये सब कुछ सिर्फ एक संयोग नहीं है, बल्कि एक सोची समझी चाल है, जिसे आपका छुपा हुआ दुश्मन चला रहा है। यह साजिश कब से और कैसे शुरू हुई? हो सकता है कि यह साजिश लंबे समय से चल रही हो,
लेकिन होली के बाद के ये 7 दिन सबसे खतरनाक हैं। जैसा कि हम जानते हैं, होली के बाद तंत्र मंत्र, काला जादू और टोना टोटका अपने चरम पर होता है। यही वो समय होता है जब दुश्मन अपनी चालों को अंजाम देता है और आपकी ऊर्जा को पूरी तरह से कमजोर करने की कोशिश करता है। तंत्र मंत्र और काला जादू का खेल। क्या आपने महसूस किया है कि पिछले कुछ दिनों से घर में अजीब घटनाएं हो रही हैं? बिना वजह चीजें टूट रही हैं या गायब हो रही हैं। अचानक से बुरा सपना आना या रातों को डरकर उठ जाना। कोई भी काम पूरा नहीं हो रहा। हर तरफ रुकावटें आ रही हैं। बिना वजह बीमार पड़ना, कमजोरी महसूस होना। ये संकेत बताते हैं कि कोई शक्तिशाली नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी है। और इसका कारण वही इंसान है जिसे आप अपना अपना शुभचिंतक मानते हैं, लेकिन असल में वो आपकी पीठ पीछे आपकी बर्बादी का जाल बुन रहा है। कैसे पहचानें कि कौन आपका दुश्मन है? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह छिपा हुआ शत्रु कौन है? क्या वह आपका कोई करीबी दोस्त है? क्या वह आपका रिश्तेदार है? या फिर कोई ऐसा इंसान जिस पर आपने सबसे ज्यादा विश्वास किया? इसका जवाब आपके पास ही है। अगर आप ध्यान से सोचें, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि आपका दुर्भाग्य कब और कैसे शुरू हुआ और इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है। कुछ संकेत जो आपको सावधान कर सकते हैं, जिसके सामने आप कोई भी योजना बनाते हैं और वह असफल हो जाती है। जो आपके हर कदम की जानकारी रखता है, लेकिन खुद के बारे में कुछ नहीं बताता। जो आपकी समस्याओं का समाधान देने के बजाय उन्हें बढ़ाने की कोशिश करता है। जो हर वक्त आपकी नाकामी पर तंज कसता है और आपको हतोत्साहित करता है। अब क्या करें? अब जब आपको इस खतरनाक साजिश का एहसास हो गया है, तो आपको सावधान रहना होगा। यह मत सोचिए कि यह सिर्फ अंधविश्वास है, क्योंकि कई बार जो दिखता है वो सच नहीं होता, और जो सच होता है वो दिखता नहीं। सबसे पहले खुद को मानसिक रूप से मजबूत करें और अपने आत्मविश्वास को गिरने न दें। अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें, मंत्र और पूजा का सहारा लें। किसी भी महत्वपूर्ण योजना को सिर्फ भरोसेमंद लोगों से ही साझा करें। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं और अपनी ऊर्जा को व्यर्थ न होने दें। यदि आपको किसी भी प्रकार का शक हो रहा है, तो किसी अनुभवी व्यक्ति या विशेषज्ञ से सलाह लें। अंत में सबसे बड़ा रहस्य। अब समय आ गया है कि मैं आपको इस दुश्मन का नाम बताऊं। लेकिन दोस्तों, यह सुनने के लिए आपको अपने दिल को मजबूत करना होगा, क्योंकि यह नाम सुनकर आपको गहरा झटका लग सकता है। वह नाम कोई और नहीं बल्कि आपका सबसे करीबी रिश्तेदार, आपका सबसे अच्छा दोस्त, वो इंसान जिस पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। जी हां, धोखा हमेशा वहीं से मिलता है जहां से हमें सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। यही वजह है कि कई बार हम जिसे अपना समझते हैं, वही हमारी जड़ें काटने में लगा रहता है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप खुद को इस दुश्मन से बचा पाएंगे, या फिर आप इसे नजरअंदाज करके अपनी जिंदगी को और बर्बादी की ओर जाने देंगे? याद रखिए, यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। इसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि आपकी जरा सी लापरवाही आपके पूरे भविष्य को खतरे में डाल सकती है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इस जानकारी ने झकझोर कर रख दिया है, तो इसे अपने करीबी लोगों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी इस षड्यंत्र से बच सकें। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे बड़ा धोखा वो नहीं होता जो किसी अजनबी से मिले, बल्कि वो होता है जो अपने ही दे जाते हैं। हम जिन्हें अपने दिल के सबसे करीब रखते हैं, जिनके बिना अपनी जिंदगी की कल्पना तक नहीं कर सकते, कभी कभी वही लोग हमारे सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। मौत का परछाई बनकर घूम रहा है यह एक रिश्तेदार। शायद आपको यकीन न हो, लेकिन यह सच है। यह इंसान हर वक्त आपके आसपास रहता है, आपकी हर हरकत पर नजर रखता है, आपके हर फैसले को प्रभावित करने की कोशिश करता है। यह दिखावे में आपके साथ होता है, लेकिन असल में आपकी बर्बादी की हर चाल चल रहा होता है। अब सवाल उठता है, आखिर यह कौन है? कौन हो सकता है यह गद्दार? ये जानने से पहले हम आपसे एक ही बात कहना चाहते हैं कि दोस्तों, ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन अगर तुमने इसे बीच में ही छोड़ दिया, तो हो सकता है कि तुम्हें अपने सबसे बड़े दुश्मन का नाम कभी पता ही ना चले, और तब तक देर हो चुकी होगी। इसलिए अभी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में हनुमान जी की जय लिखकर अपनी रक्षा करो। ये छोटा सा कदम तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। अगर आपकी जिंदगी में अचानक से परेशानियां बढ़ गई हैं,
अगर आपकी तरक्की की राह में हर बार कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, अगर आप दिन रात मेहनत करने के बावजूद आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि यह कोई संयोग नहीं है, यह किसी की साजिश है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह साजिश करने वाला कोई बाहर का व्यक्ति नहीं, बल्कि आपका अपना कोई करीबी ही है? तुम्हारी हर नाकामी पर अंदर ही अंदर खुश होने वाला, तुम्हारी हर सफलता से जलने वाला, तुम्हारे हर सही फैसले को गलत साबित करने की कोशिश करने वाला, तुम्हारे दिल और दिमाग में शक और डर बैठाने वाला, यही इंसान तुम्हारी बर्बादी का कारण है। कैसे काम करता है यह दुश्मन? यह इंसान तुम्हें सीधे तौर पर नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यह कभी तुम्हारे खिलाफ खुलकर नहीं आएगा, बल्कि यह तुम्हें ऐसे तरीके से तोड़ेगा कि तुम्हें लगेगा कि परेशानी तुम्हारी खुद की गलती से हो रही है। जब भी तुम्हें कोई अच्छा मौका मिलेगा, यह इंसान तुम्हारे मन में संदेह पैदा करेगा। क्या तुम सच में यह कर सकते हो? जब भी तुम किसी अच्छे इंसान से जुड़ोगे, यह इंसान तुम्हें उस शख्स के खिलाफ भड़काएगा। अरे, वह तुम्हारा भला नहीं चाहता, उससे बचकर रहना। जब भी तुम कोई बड़ा फैसला लेने जाओगे, यह इंसान तुम्हें डराएगा। अगर कुछ गलत हो गया तो? और धीरे धीरे तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी उम्मीद सब खत्म होती जाएगी। और जब तुम गिर जाओगे, यह इंसान तुम्हारे सबसे करीब बैठकर तुम्हारी दुख भरी कहानी सुनेगा, तुम्हें सहानुभूति देगा, लेकिन असल में वही तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार होगा। क्या यह सिर्फ मानसिक खेल है या इसके पीछे कुछ और भी है? कई बार यह रिश्तेदार सिर्फ मानसिक खेल नहीं खेलता, बल्कि तांत्रिक क्रियाओं का सहारा भी ले सकता है। अगर तुम्हारे घर में बिना वजह झगड़े बढ़ गए हैं, अगर घर के अंदर हमेशा भारीपन महसूस होता है, अगर परिवार के सदस्य एक दूसरे से अनावश्यक नाराज रहते हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि किसी ने तुम्हारे परिवार पर कोई नकारात्मक शक्ति का प्रयोग किया है। कुछ संकेतों को ध्यान से समझो। अचानक से तबीयत खराब रहने लगी, बिना वजह डर और बेचैनी महसूस होती है, कोई भी काम पूरा होने से पहले ही बिगड़ जाता है, घर में बिना कारण लड़ाई झगड़े होने लगे हैं, पैसों की तंगी बनी रहती है, चाहे कितनी भी मेहनत करो। अगर इनमें से एक भी संकेत तुम्हारी जिंदगी में आ चुका है, तो सावधान हो जाओ। यह कोई साधारण परेशानी नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश है। कैसे पहचानोगे इस गद्दार रिश्तेदार को? 1. यह इंसान जरूरत से ज्यादा तुम्हारी जिंदगी में दखल देता है। 2. तुम्हारी हर निजी बात जानने की कोशिश करता है। 3. हमेशा तुम्हारे फैसलों पर संदेह करता है और तुम्हें डराने की कोशिश करता है। 4. तुम्हारी जिंदगी में नेगेटिविटी बढ़ाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढता है। 5. जब भी तुम्हें किसी चीज में सफलता मिलने वाली होती है, यह इंसान किसी न किसी बहाने से तुम्हारी ऊर्जा कम करने की कोशिश करता है। अब सवाल उठता है, क्या इससे बचा जा सकता है? कैसे बचोगे इस छिपे हुए दुश्मन से? अपनी निजी बातें सबसे शेयर मत करो, खासकर तब जब तुम्हें किसी रिश्तेदार पर शक हो। अपने प्लान्स किसी को मत बताओ जब तक कि वह पूरे न हो जाएं। हर शनिवार को सरसों के तेल का दिया जलाओ और हनुमान चालीसा का पाठ करो। घर में हर अमावस्या को नमक और सरसों डालकर पैत्युओ जलाओ, ताकि नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाए। अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू मिर्च लटकाओ, जिससे बुरी नजर दूर रहे। हर मंगलवार को लाल धागे में हल्दी बांधकर अपने घर के दरवाजे पर टांगो, जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति अंदर न आ सके। याद रखना दोस्तों, आज की दुनिया में हर चेहरे के पीछे एक सच्चाई छुपी होती है, और जरूरी नहीं कि हर मुस्कुराने वाला तुम्हारा हितैषी हो। बहुत से लोग सिर्फ तुम्हें गिराने के लिए तुम्हारे साथ बने रहते हैं। अब तुम्हें फैसला करना है, क्या तुम इस गद्दार रिश्तेदार को पहचान कर उससे बचोगे या अपनी जिंदगी को ऐसे ही चलने दोगे? अगर तुम्हें लगता है कि यह सच है और तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसा कोई इंसान मौजूद है, तो कमेंट बॉक्स में हनुमान जी की जय लिखकर अपनी ताकत दिखाओ। अगले वीडियो में हम और भी गहरे राज खोलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, ताकि कोई भी जानकारी तुमसे छूट न जाए। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसा कोई इंसान मौजूद है जो तुम्हें गिराने की साजिश कर रहा है,